Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, हमने अपनी पिछली क्लास में आपकी 10th क्लास की जो पहली एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके फर्स्ट चैप्टर को स्टडी किया, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड. और आज की इस क्लास के अंदर हम इसी चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और ये देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं उनके आंसर आप कैसे देंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि इस चैप्टर के बीच में भी कुछ आपसे कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे गए जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक से रिलेटेड है. तो आइए सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे और उनके आंसर्स को देने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो आपके इसमें और भी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देखते हैं और साथ साथ उनके आंसर देने की कोशिश करते हैं. आइए शुरू करते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन फॉर 10th क्लास इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, यानी कि अ लेटर टू गॉड यानी कि भगवान यानी कि ईश्वर को एक पत्र जो कि लेंचो लिखता है. तो इससे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं आइए हम शुरू करते हैं. तो आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो पेज नंबर 5 है उसके अंदर आपके सामने कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, कि जो लेंचो है उसको किस चीज़ की आशा थी, यानी कि वो किस बारे में आशा कर रहा था. तो इस आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि लेंचो वॉज ए फार्मर, कि लेंचो एक किसान था, यानी कि ये पूरे चैप्टर के अंदर ही पूरा क्लियरली बताया गया कि लेंचो एक किसान था. हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वॉज फुल ऑफ फ्लावर विच गेव हिम ऑलवेज होप फॉर ए गुड हार्वेस्ट. हिज फील्ड उसका खेत ऑफ राइप कॉर्न वाज फुल ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जो उसका खेत था जिसके अंदर उसकी जो फसल है वो पकी हुई थी. उसकी फसल कौन सी थी? राइप कॉर्न, यानी कि मक्का की फसल वो बोता था. तो उसके खेत में जो फसल उगी हुई थी वो पूरी तरह से पकी हुई थी. वाज फुल ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जिसके अंदर कुछ और भी फूल उगे हुए थे. विच ऑलवेज गेव हिम, जो कि उसको हमेशा एक वादा दिया करते थे, जो कि हमेशा उसको एक वादा दिया करते थे. होप फॉर ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का एक वादा और एक उम्मीद दिया करते थे. आगे इसके अंदर लिखा है देयर वॉज अ नीड ऑफ इरिगेशन. अब जो एक कंडीशन थी ये थी कि अब उसके खेतों को सिंचाई की ज़रूरत थी, यानी कि उसके खेतों को पानी की ज़रूरत थी. फॉर हिज फील्ड, उसके खेतों के लिए. लेंचो हॉट फॉर ए डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर फॉर हिज फील्ड. यहाँ पर जो लेंचो है उसने बारिश की उम्मीद की थी, यानी कि वर्षा होगी या फिर कम से कम एक बौछार तो ज़रूर होगी. तो इसका आंसर में आप इजीली लिख सकते हैं कि लेंचो वॉज ए फार्मर, कि लेंचो एक फार्मर था. हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स विच गेव हिम ऑलवेज होप फॉर ए गुड हार्वेस्ट. आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि देयर वॉज ए नीड ऑफ इरिगेशन ऑफ हिज फील्ड. लेंचो हॉट फॉर ए डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर फॉर हिज फील्ड. अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि व्हाई डिड लेंचो से रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, यानी कि लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बरसात की बूंदें हैं वो नए सिक्कों के समान हैं. तो इसके आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि लेंचो से रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, यानी कि लेंचो ने कहा कि जो बरसात की बूंदें हैं वो नए सिक्कों के समान हैं, क्योंकि बिकॉज दे वर वेरी फ्रेश एंड राउंड इन शेप लाइक कॉइंस, कि वे बिल्कुल फ्रेश थे और आकार में गोल थे एक सिक्के की तरह. अकॉर्डिंग टू लेंचो, यानी कि लेंचो के अनुसार, आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार दोज ऑल ड्रॉप्स ऑफ रेन वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी टू दैम बाय गिविंग गुड हार्वेस्ट, यानी कि जो वो बरसात की जो बूंदें थी वो उनके लिए एक सौभाग्य लेकर के आएंगी, उनको अच्छी फसल दे करके. यानी कि बरसात होगी, उनके खेतों में पानी आएगा जिससे कि ऐसी फसल होगी और उस फसल को बेच करके उनके पास पैसा होगा और पैसे की वजह से उनको सौभाग्य होगा. तो लेंचो सेड रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस बिकॉज दे वर वेरी फ्रेश एंड राउंड इन शेप लाइक कॉइंस. अकॉर्डिंग टू लेंचो दोज वर ड्रॉप्स ऑफ रेन वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी टू दैम बाय गिविंग गुड हार्वेस्ट. अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि हाउ डिड द रेन चेंज, यानी कि जब वो बरसात हुई तो वो अचानक कैसे बदल गई. व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, और उसके बाद लेंचो के खेतों को क्या हुआ. तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि व्हेन अकॉर्डिंग टू लेंचोस प्रिडिक्शन, यानी कि जब जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, जब वो अपनी वाइफ से बातें कर रहे थे कि अब हमें पानी जरूर मिलेगा, तो लेंचो ने भविष्यवाणी की थी.
तो इसमें आप लिख सकते हैं कि व्हेन अकॉर्डिंग टू लेंचोस प्रेडिक्शन, यानी कि जब लेंचो की भविष्यवाणी के अनुसार, यहाँ पर प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, तो जब लेंचो की भविष्यवाणी के अनुसार बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि बरसात की बड़ी बड़ी बूंदों ने गिरना शुरू कर दिया, यानी कि बड़े बड़े बरसात की बूंदों के रूप में बरसात शुरू हो गई। एंड द फील्ड वैन ड्रैप्ड विद अ कर्टेन ऑफ रेन, और उसके बाद जो उसका खेत था वो पूरी तरीके से बरसात में लिपट गया था, यानी कि बरसात के एक पर्दे से वो लिपट गया था, यानी कि वहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। फर्स्ट, पहले तो इट गेव सेटिस्फैक्शन, कि इसने एक संतुष्टि भरी अनुभूति दी टू लेंचो, यानी कि ये सब देख करके लेंचो को बड़ी संतुष्ट हुई कि उसने देखा कि यहाँ बरसात हो रही है, उसके खेतों को पानी मिल रहा है। बट लेकिन सडनली अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड टू ब्लो, लेकिन अचानक एक बहुत ही शक्तिशाली हवा ने वहाँ पर चलना शुरू कर दिया। अलॉन्ग विद द रेन अ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और वहाँ पर बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओलों ने भी गिरना शुरू कर दिया, यानी कि बरसात के साथ साथ वहाँ पर बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेल रेन्ड ऑन द होल वैली, और जो ओलावृष्टि थी यानी कि जो ओले पड़े थे उसने पूरी घाटी को ढक दिया, यानी कि पूरी घाटी में वहाँ पर ओले पड़े थे। एंड द राइप कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी मक्का की जो फसल थी यानी कि जो लेंचो की जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो इसके आंसर में आप इसमें इजीली लिख सकते हैं कि व्हेन अकॉर्डिंग टू लेंचोस प्रेडिक्शन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल एंड द फील्ड वेंट ड्रैप्ड विद अ कर्टेन ऑफ रेन। फर्स्ट इट गेव satisfaction to Lencho, but suddenly a very strong wind started to blow. Along with the rain, very large hailstone began to fall. Hail rained on the whole valley and ripe of corn was totally destroyed. अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, कि जब वो ओले वहाँ पर गिर रहे थे, यानी कि जब वो ओले गिरना बंद हो गए थे तो उसके बाद लेंचो ने क्या फील किया, लेंचो की भावनाएं क्या थी अपने खेतों को लेकर के। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि व्हेन द हेल स्टॉप्ड, कि जब ओला पड़ना वहाँ पर बंद हो गए, जब ओलावृष्टि वहाँ पर बंद हो गई। एंड लेंचो सो दैट हिज राइप कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और लेंचो ने देखा कि उसकी जो पकी जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। हिज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, उसकी आत्मा दुख से पूरी तरीके से भर गई थी, यानी कि लेंचो वहाँ पर पूरी तरीके से दुखी हो गया था। ही हैड वेरी सैड फीलिंग, उसके अंदर बहुत ही दुख भरी भावना थी, यानी कि इस समय बहुत ही दुखी हो रहा था। बिकॉज क्योंकि दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, क्योंकि उस साल उनके पास कोई भी फसल कोई भी मक्का नहीं होगी। ऑल देयर वर्क, उनकी सारी की सारी जो मेहनत है, सारा जो कार्य है, फॉर नथिंग, यानी कि उनकी सारी की सारी मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद चली गई। एंड दे ऑल वुड बी हंग्री, और वे भूखे ही रह जाएंगे। तो इस तरीके की जो फीलिंग है, इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो लेंचो के मन में चल रही थी कि जब ओलावृष्टि यानी कि ओला गिरना वहाँ पर बंद हो गए। अब इसके आगे आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 6 में ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के अंदर कुछ क्वेश्चंस और भी दिए गए हैं। तो जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु और व्हाट, यानी कि किस पर और किस चीज़ में डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी कि किस पर और किस बात में यानी किस चीज़ में लेंचो को पूरा विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। आपसे यहाँ पर दो बातें पूछी गई हैं, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि लेंचो हैड अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो को भगवान में, ईश्वर में अटूट विश्वास था। यहाँ पर अनब्रेकेबल फेथ का मतलब होता है अटूट विश्वास का होना। ही बिलीव्ड, उसे ये यकीन था, दैट की, उसे ये यकीन था कि गॉड कुड नॉट डिनाई हिज रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, कि भगवान यानी कि ईश्वर उसकी जो रिक्वेस्ट थी, जो कि उसने प्रार्थना की थी, उसकी प्रार्थना को, जो हेल्प के लिए जो उसने प्रार्थना की थी, उसको मना नहीं कर सकते। आगे इसके अंदर आप इसमें लिख सकते हैं कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, कि लेंचो ने ईश्वर को एक पत्र लिखा। टू सेंड हिम 100 पेसोज, कि उसको 100 पेसोज भेजने के लिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेतों में दोबारा खेती करने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप केम, और जब तक फसल उग नहीं जाती, जब तक कि वो जिंदा रहे, यानी कि जिंदा रह सके। यानी कि यहाँ पर लेंचो ने ईश्वर को एक पत्र लिखा, उसको 100 पेसोज भेजने के लिए, जिससे कि वो अपने खेतों को दोबारा बो सके, दोबारा खेती कर सके, और जब तक कि फसल नहीं आ जाती वो जब तक वे जिंदा रह सके। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ही वॉज श्योर, उसे पूरा यकीन था, दैट गॉड वुड हेल्प हिम, कि ईश्वर उसकी सहायता करेंगे। एंड ही वेटेड फॉर द मनी एंड पेसोज,
यानी कि उसने फिर उस पैसों का यानी कि पेसोज यानी कि मनी का इंतज़ार भी किया। तो आप इसके आंसर में इजीली लिख सकते हैं कि लेंचो हैड अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड, ही बिलीव्ड दैट गॉड कुड नॉट डिनाई हिज रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। Lencho wrote a letter to God to send him 100 pesos to sow his field again and to live until the crop came. He was sure that God would help him and he waited for the money, that means pesos. तो अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु रेड द लेटर, यानी कि जो उसका लेटर था, जो कि उसने लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र लिखा था, वो किसने पढ़ा, यानी कि उसके लेटर को किसने पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर में आप इजीली लिख सकते हैं कि द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, यानी कि डाकपाल ने उस लेटर को पढ़ा जो कि लेटर लेंचो ने ईश्वर को लिखा था। व्हेन ए पोस्टमैन, जब एक डाकिये ने वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस, जो कि उस डाकघर के अंदर काम कर रहा था, कार्यरत था, ब्रॉट इट टू हिम, कि जब वह डाकिया इस पत्र को उस पोस्ट मास्टर के लिए लेकर आया। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, कि पत्र पढ़ने के बाद उस डाकपाल ने क्या किया, यानी कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं कि जैसे कि आपने इस कहानी के अंदर पढ़ा था कि जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा है, लेटर टू गॉड, जो कि लेंचो ने भगवान को, ईश्वर को एक पत्र लिखा था, तो पोस्ट मास्टर ने उस पत्र का जवाब देने का निर्णय लिया और अपने जो डाकघर के जो कर्मचारी थे, अपने जो मित्र थे, उनसे पैसे मांगने स्टार्ट किए और सबने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जोड़ करके लेंचो की सहायता करने के लिए पैसे इकट्ठे किए और उसको भेजे। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं इजीली, आफ्टर रीडिंग द लेटर, यानी कि पत्र पढ़ने के बाद द पोस्ट मास्टर कमेंटेड, यानी कि पोस्ट मास्टर ने कहा टू आंसर इट, यानी कि इस पत्र का आंसर देने के लिए पोस्ट मास्टर ने कमेंट किया, यानी कि कहा। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द फेथ ऑफ द राइटर इन गॉड, यानी कि जिस राइटर ने इस पत्र को भगवान के लिए लिखा था, ईश्वर के लिए लिखा था, उसके अटूट विश्वास को ना हिलाते हुए, उसके विश्वास को ना तोड़ते हुए, द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर द मनी, कि पोस्ट मास्टर ने पैसे मांगे फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स, अपने कर्मचारियों से और अपने दोस्तों से। यानी कि जब उसने उस लेटर को पढ़ा तो उसके राइटर को, यानी कि लेंचो को, यह विश्वास दिलाते हुए कि भगवान उसकी सहायता करेगा, तो उसके विश्वास को ना तोड़ते हुए, उसके विश्वास को ना डगमगाते हुए अपने कर्मचारियों से, अपने दोस्तों से उसके लिए पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, और इस अच्छे कार्य के लिए उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी उसके अंदर लगाया। आगे आप इसमें लिख सकते हैं ही कुड कलेक्ट एंड सेंड ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब जो भी उसने पैसे इकट्ठे किए थे वह सिर्फ थोड़े पैसे इकट्ठे कर पाया, जो कि जितने मांगे थे उसके आधे से कुछ ज़्यादा थे। विद द लेटर, एक पत्र के साथ, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसके ऊपर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, यानी कि ईश्वर। तो आपने इस आंसर में देखा कि किस तरीके से पोस्ट मास्टर ने उसकी सहायता के लिए अपने दोस्तों से, अपने कर्मचारियों से उसके लिए पैसे मांगे। तो आप इजीली इसके आंसर में लिख सकते हैं कि आफ्टर रीडिंग द लेटर द पोस्टमैन कमेंटेड टू आंसर इट, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द फेथ ऑफ द राइटर इन गॉड, द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स। He himself gave a part of salary for the act of charity. He could collect and send only a little more than half, with a letter containing only a single word as a signature, God. तो आगे आप इसमें देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आगे आपके लिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है ओरल कम्प्रहेंशन चेक, यानी कि जो पेज नंबर 7 आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं। तो इसके अंदर आपके सामने एक दो क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या पूछा गया है कि वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, कि जब लेंचो को वो पैसों से भरा हुआ जो लेटर मिलता है उसको देखकर क्या लेंचो हैरान होता है। वॉज लेंचो सरप्राइज का लेंचो हैरान होता है। टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, कि जो लेटर उसको मिला था जिसके अंदर पैसे थे उसके लिए, तो क्या उसको लेकर के, उसको देख करके वो हैरान होता है। तो इसके आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं, आप इसमें गए हैं कि नो, वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, कि लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, उसे कोई हैरानी नहीं हुई। टू फाइंड अ लेटर, एक पत्र को पा करके अपने लिए जिसके अंदर कुछ पैसे थे। ही वॉज श्योर दैट, उसको पूरा यकीन था, दैट गॉड वुड सर्टेनली सेंड हिम 100 पेसोज,
कि उसको पूरा यकीन था कि ईश्वर उसके लिए 100 पेसोस जरूर भेजेंगे टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार बात पूछी गई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट मेड हिम एंग्री, यानी कि किस कारण की वजह से लेंचो को गुस्सा, यानी कि किस कारण ने लेंचो को गुस्सा दिलाया। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि आंसर जब आप इसमें लिखेंगे तो आप एक बार फिर से पूरे चैप्टर के बारे में एक बार सोचें और आपको ईजिली इसके आंसर के बारे में पता चल जाएगा कि जब लेंचो ने भगवान से 100 पैसों की डिमांड की थी और उसके पास सिर्फ 70 पैसे ही गए थे, तो इसी की वजह से उसका गुस्सा है। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं कि ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर 1 पेसोस टू गॉड, यानी कि उसने ईश्वर से 100 पेसोस की रिक्वेस्ट की थी, यानी कि 100 पैसों की प्रार्थना की थी। एंड ओनली 70 पैसों रीच टू हिम, और सिर्फ 70 पैसे उस तक पहुँचे थे। ही थॉट, उसने सोचा, गॉड कुड नॉट हैव मेड एनी मिस्टेक, कि ईश्वर कोई भी गलती नहीं कर सकता था, या फिर डिनाइड हिम फॉर व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और उस चीज़ के लिए कभी मना नहीं कर सकता था जो कि उसने भगवान से प्रार्थना की थी। बिकॉज ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसमें भगवान के प्रति बहुत ही गहरा विश्वास था, यानी कि भगवान पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था। आगे आप इसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी कि अब यहाँ पर लेंचो सोच रहा है कि उसके अनुसार जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करे कर्मचारी हैं, अ बंच ऑफ क्रूक, यानी कि वे सभी बेईमान हैं, हैड चीटेड हिम, और उन्होंने उसके साथ धोखा किया, यानी कि जो बाकी के जो बचे हुए पैसे वो उन्होंने खा लिए हैं। सो दिस मेड हिम एंग्री, तो इसी की वजह से उसको गुस्सा आया। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है कि जो कि आपके चैप्टर के बीच बीच में आपसे पूछे गए हैं, जो कि ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक को लेकर के थे। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे जो कि थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के बारे में, जो कि पूरे चैप्टर से रिलेटेड और भी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, यानी कि लेंचो को किस में पूरा पूरा विश्वास होता है। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और इस कहानी के अंदर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसकी वजह से आपको ये बात पता चलती है कि किस में लेंचो को सबसे ज़्यादा, यानी कि पूरा विश्वास रहता है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे, तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं कि लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड दैट गॉड शैल हेल्प हिम, कि लेंचो को भगवान में पूरा पूरा विश्वास होता है कि भगवान यानी कि ईश्वर उसकी सहायता जरूर करेंगे। तो आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि दीज फॉलोइंग सेंटेंसेज इन दिस स्टोरी टेल अस दिस क्लियरली, यानी कि इस पूरे चैप्टर में कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है कि लेंचो को भगवान में अटूट विश्वास था। तो पहले पॉइंट में आप इसमें लिखेंगे कि बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, यानी कि सभी परिवार के सदस्य जितने भी तो उनके हृदय में, उनके दिलों में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो कि उस एकांत घर के अंदर रहते थे, इन द मिडल ऑफ दैट वैली, उस घाटी के बीचों बीच। तो इससे क्लियर हो जाता है कि उनको ईश्वर में एक अटूट विश्वास था। यहाँ पर आप इसमें पॉइंट नंबर सेकंड भी लिख सकते हैं कि जिससे कि ये बात और भी पता चल जाती है कि लेंचो को ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। इसमें आप लिख सकते हैं कि लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, कि लेंचो ने अपने सिर्फ एक ही आशा के बारे में सोचा, एक ही उम्मीद के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर की तरफ से सहायता। हुज आइज, यानी कि वह ईश्वर जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को बताया गया था, जैसे कि लेंचो ने काफ़ी बार सुना था। सी एवरीथिंग, यानी कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती है, इवन वर्ड, और वह बात भी देखती है, वह चीज़ भी देखती है, इन डीप इन वंस कॉन्साइंस, यानी कि जो किसी के मन में, किसी के अंतर मन में जो गहराई में जो बात छिपी हुई है उसको भी देख लेती है। पॉइंट नंबर थर्ड में आप इसमें लिख सकते हैं कि गॉड ही रोट, यानी कि जब वह लेटर लिखता है ईश्वर को तो उसके अंदर जो भी लिखता है, इससे भी हमें बात क्लियर हो जाती है कि उसे ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। कि इसमें आप लिख सकते हैं कि गॉड, भगवान, ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कि अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, कि मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है जिससे कि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूँ। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक हम जिंदा रहें, कि जब तक की फसल नहीं उग जाती। पॉइंट नंबर 4 से भी बातें और भी क्लियर हो जाती हैं कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि ईश्वर कोई भी गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही डिनाइड लेंचो, और न वो लेंचो को मना कर सकता था, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि जिस चीज़ की प्रार्थना लेंचो ने ईश्वर से की थी। पॉइंट नंबर 5 से भी ये बात क्लियर हो जाती है कि लेंचो को ईश्वर में अटूट विश्वास था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि गॉड ऑफ द मनी आई हैड आस्क्ड फॉर, कि ईश्वर जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे
ओनली 70 पैसे रीच टू मी, उनमें से सिर्फ 70 पैसे ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए। तो जितने भी जो 5 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इससे आपको ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि जो ये सारे सेंटेंसेस है, जो ये सारे 5 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, कि इनसे हमें क्लियर हो जाता है कि लेंचो को ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी कि जो डाकपाल होता है वह लेंचो को पैसे क्यों भेजता है। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वह उस लेटर पर गॉड का साइन क्यों करते हैं, यानी कि गॉड के हस्ताक्षर क्यों करता है। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में आप लिख सकते हैं कि द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो, कि जो डाकपाल होता है वो लेंचो को पैसे भेजता है। बिकॉज व्हेन ही टर्न सीरियस टू सी अ लेटर टू गॉड, कि जब है ईश्वर को एक पत्र को देख करके बहुत ही गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है। एंड फाइंड डीप फेथ इन गॉड ऑफ द राइटर ऑफ द लेटर, और उस लेटर को लिखने वाले के मन में जो विश्वास होता है उसको देख करके वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। एंड ही डज नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, और वह उस लेंचो का जो विश्वास होता है उसको तोड़ना नहीं चाहता, उसको डगमगाना नहीं चाहता। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ही साइंस द लेटर गॉड, यानी कि वह उस लेटर पर गॉड के साइन करता है। बिकॉज ही ओपन दैट, यानी कि उसको ये लग रहा था दैट लेंचो वुड थिंक, कि लेंचो यह जब ये लेटर खोलेगा तो यह देखेगा, वह सोचेगा ओनली गॉड, यानी कि सिर्फ भगवान ही ने, यानी कि सिर्फ ईश्वर ने ही उसको पैसे भेजे हैं। ओनली गॉड नॉट नन एल्स, यानी कि किसी और ने नहीं, हैड सेंड हिम द मनी, कि सिर्फ भगवान ने ही, यानी कि ईश्वर ने ही उसको पैसे भेजे हैं। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की, हु सेंड हिम द मनी, कि किसने उसको पैसे भेजे। वाई, अगर उसने कोशिश की थी तो क्यों की थी, या फिर उसने कोशिश क्यों नहीं की थी। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि नो, कि लेंचो ने यह पता लगाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि किसने उसको पैसे भेजे हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, कि लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की हु हैड सेंड मनी टू हिम, कि किसने उसको पैसे भेजे हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ही डिड सो, कि उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ही हैड अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। ही टोल्ड हिज प्रॉब्लम ओनली टू गॉड, उसने अपनी सारी समस्याएं सिर्फ ईश्वर को बताई थी, नॉट टू एनीवन एल्स, ना कि किसी और को बताई थी। सो इसलिए ही बिलीव दैट, उसको ये यकीन था कि गॉड हैड लिसन्ड हिज प्रॉब्लम, कि भगवान ने उसकी जो समस्याएं हैं वो सब सुन ली है। एंड रिक्वेस्ट, और उसकी प्रार्थना भी सुन ली है। एंड ही वुड सर्टेनली सेंड हिम 100 पेसोज, और निश्चित रूप से वह उसको 100 पैसे भेजेगा। ही बिलीव दैट, उसको ये भी यकीन था कि गॉड कुड नॉट हैव डिनाइड लेंचो, कि ईश्वर लेंचो को कभी मना नहीं कर सकता, कभी इनकार नहीं कर सकता। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि जिसके लिए लेंचो ने प्रार्थना की है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था भगवान में। तो आप इसके आंसर में इजीली लिख सकते हैं कि नो, नहीं, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड हिम मनी, कि किसने उसको पैसे भेजे, उसने उसकी कोई पूछताछ नहीं की। ही डिड सो, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ही हैड अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड, उसका अटूट विश्वास था भगवान पर। एंड ही टोल्ड हिज प्रॉब्लम ओनली टू गॉड, नॉट टू एनीवन एल्स। सो ही बिलीव दैट गॉड हैड लिसन्ड हिज प्रॉब्लम एंड रिक्वेस्ट, एंड ही वुड सर्टेनली सेंड हिम 100 pesos. He believed that God could not have denied Lencho what he had requested. Such was his confidence. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट मनी, यानी कि लेंचो क्या सोचता है कि किसने उसके बाकी के पैसे रख लिए हैं या ले लिए हैं। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, यानी कि इस परिस्थिति में क्या व्यंग्यात्मक पॉइंट है, यानी कि क्या व्यंग्य है। रिमेंबर, याद रखिए, दैट द आयरनी ऑफ ए सिचुएशन, यानी कि किसी भी स्थिति की एक व्यंग्यात्मक जो पॉइंट होता है, किसी भी स्थिति का एक व्यंग्यात्मक पॉइंट होता है, इज एन एक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, यानी कि एक ऐसा पहलू होता है जिसके बारे में कभी कोई आशा नहीं की जाती, यानी जिसके बारे में हमें पहले से कोई पता नहीं रहता है। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेन, कि एक व्यंग्यात्मक स्थिति बहुत ही अलग होती है, बहुत ही स्ट्रेंज होती है, बहुत ही विचित्र होती है, या अम्यूजिंग, या फिर बहुत ही रोमांचकारी होती है जिसमें मनोरंजन होता है। बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, और यह हमेशा उसके विपरीत होती है जिसके बारे में हम आशा करते हैं।
तो इसका आंसर में आप लिखेंगे। तो इसका आंसर के लिए आप लिखेंगे कि लेंचो थिंक्स दैट, यानी कि लेंचो सोचता है दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यानी कि डाकघर के जो कर्मचारी हैं, हैव टेकन हिज रेस्ट ऑफ द मनी, यानी कि बाकी के पैसे डाकघर के अंदर जो कर्मचारी हैं उन्होंने ले लिए हैं। बिकॉज ही हैज़ अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड, यानी कि क्योंकि उसको भगवान पर एक अटूट विश्वास होता है, उसको लगता है कि भगवान कभी भी उसको धोखा नहीं दे सकते। वंस ही हैज़ टोल्ड हिज प्रॉब्लम टू गॉड, कि जब एक बार उसने अपनी सारी समस्याएं ईश्वर को बता दी हैं, एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड 100 पेसोज, और भगवान से उसने प्रार्थना कर ली है कि उसको 100 यानी कि 100 पेसोज भेजे। नाउ ही इज श्योर, अब उसको पूरा यकीन होता है, गॉड विल सेंड हिम द फुल मनी, यानी कि भगवान उसको पूरे पैसे भेजेंगे। देयर इज अनदर सिचुएशन इन इट, इसमें व्यंग्यात्मक स्थिति यह है कि, यानी कि इसमें एक व्यंग्य यह है कि ही शुड हैव बीन इंडेप्ट एंड थैंकफुल टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, कि उसे उस डाकघर में काम कर रहे जितने भी कर्मचारी थे उसका थैंकफुल और शुक्रगुजार होना चाहिए फॉर देयर एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि उन्होंने जो ये चैरिटी का, यानी कि जो भलाई का काम किया था उसके लिए। वेयर इज, जबकि ही टैक्स दैम अ बंच ऑफ क्रूक, जबकि वह उनको एक धोखेबाजों की मंडली बुलाता है, यानी कि वह उनको बेईमान लोगों का एक समूह बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या लेंचो की तरह के इंसान इस सचमुच के संसार में होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, यानी कि आप लेंचो को क्या कहेंगे कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। यू मे सिलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए आप इस बॉक्स में दिए गए जितने भी जो वर्ड्स हैं उनमें से एक उपयुक्त वर्ड को चुन सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो आपने लेंचो की जो कहानी पढ़ी है उस कहानी को पढ़ने के बाद आपको लेंचो के बारे में क्या फील होता है, आप लेंचो के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप सोचते हैं कि लेंचो एक लालची इंसान था, यानी कि ग्रीडी था। क्या आप सोचते हैं कि लेंचो एक भोला भाला इंसान था, यानी कि वो एक नेव था। क्या वो एक स्टूपिड था, क्या वो एक मूर्ख था कि वो भगवान पर इतना अटूट विश्वास करता है कि वो एक लेटर ही लिख बैठा। क्या वह अनग्रेटफुल था, क्या वो अकृतज्ञ था। क्या वह सेल्फिश था, क्या वह एक स्वार्थी था। क्या वह कॉमिकल था, क्या उसको देख करके हंसी आती है। क्या वो अनक्वेश्चनिंग था, क्या उसके कार्य को देख करके आपके सामने कोई संदेह आता है, क्या आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है। क्या वो असंदिग्ध था। तो जितने भी शब्द आपके सामने इस बॉक्स में लिखे हुए हैं, तो इन शब्दों को पढ़ करके आप लेंचो के बारे में क्या कहेंगे। तो आइए इसके आंसर को हम पूरा करते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि येस देयर आर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, कि सचमुच के संसार में भी लेंचो की तरह कुछ लोग रहते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि लेंचो इज अ नेव टू द वर्ल्ड, कि वह संसार के प्रति एक भोला वाला इंसान है। एंड स्टूपिड टू वर्ल्डली वे, और संसार के तौर तरीकों को देख करके वह एक मूर्ख भी है। अनग्रेटफुल नॉट टू थैंक टू गॉड, और वो भगवान को धन्यवाद ना दे करके एक तरीके से वो कृतज्ञ भी है। एंड अनक्वेश्चनिंग इन हिज एक्शन, और अपने जितने भी जिस तरीके से वो कार्य करता है अपने सारे कार्यों को देख करके उसके अंदर असंदिग्ध स्थिति भी, यानी कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता। आगे इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि ही इज़ नॉट ग्रीडी, वह लालची भी नहीं है। बिकॉज रिक्वेस्ट ओनली 100 पेसोज, क्योंकि वह भगवान से सिर्फ 100 पेसोज की ही रिक्वेस्ट करता है। ही इज़ नॉट सेल्फिश, वह स्वार्थी भी नहीं है क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में सोचता है। ही थिंक्स अबाउट फैमिली, वह अपने परिवार के बारे में सोचता है। ही हैज़ नेवर बीन कॉमिक, और इस पूरे कहानी के अंदर वह हास्यपद बिल्कुल भी नहीं है जिसके ऊपर हंसी आई। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी, इस कहानी में 2 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए हैं, यानी कि दर्शाए गए हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मतभेद। पहला है बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, पहला मनुष्य और प्रकृति के बीच में है। और दूसरा है बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, और दूसरा सिर्फ मनुष्यों के आपस में ही है। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलिस्ट्रेटेड, जो ये मतभेद है ये किस प्रकार से इस कहानी में दर्शाए गए हैं। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि नो डाउट टू से, कि यह कहने में कोई संदेह नहीं है, यानी कि बिना संदेह के यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, कि यहाँ पर प्रकृति और मनुष्य के बीच में हमेशा मतभेद रहते हैं। लेंचो विद हिज सन्स वर्क हार्ड फॉर अ गुड एंड सर्टेन हार्वेस्ट, कि जो लेंचो है वह अपने बच्चों के साथ बहुत मेहनत करता है एक निश्चित फसल पाने के लिए। बट एक्ट ऑफ नेचर, लेकिन यहाँ पर आप प्रकृति का खेल देख सकते हैं। द हेल स्टोन डिस्ट्रॉय द कोन कम्प्लीटली,
कि जो ओलावृष्टि होती है यानी कि जो ओले पड़े थे उसने पूरी खेती को नष्ट कर दिया। हियर इट इज़ वेरी क्लियर दैट, यहाँ पर यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट है दैट हियर ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एन ह्यूमन, के यहाँ पर प्रकृति और मनुष्य के बीच में मतभेद हमेशा रहते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो श्योर टू से, कि यह भी निश्चित है कहने के लिए, मतलब इस बात को भी बड़ी निश्चितता से कहा जा सकता है कि देयर इज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स, कि मनुष्यों के आपस में भी कुछ मतभेद रहते हैं। द पोस्ट मास्टर, हिज एम्प्लॉयज एंड हिज फ्रेंड्स डोनेट अ पार्ट ऑफ देयर हार्ड अर्न इनकम इन ऑर्डर टू हेल्प टू लेंचो, कि लेंचो की सहायता करने के लिए जो पोस्ट मास्टर होता है यानी कि जो डाकपाल होता है और उस पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, वह अपनी मेहनत की कमाई से कुछ हिस्सा जोड़ करके लेंचो की सहायता के लिए इकट्ठा करते हैं। लेकिन हियर लेंचो कॉल्स देम बंच ऑफ क्रूक, लेकिन यहाँ पर लेंचो उनको बेईमानों का एक समूह पुकारता है कि यहाँ पर मनुष्य के बीच में भी मतभेद पाए जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर आपने देखा कि हमने आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के पहले चैप्टर को यानी कि लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स को कैसे हैंडल किया। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनके आंसर्स को सीखने की और समझने की कोशिश तो जरूर की होगी और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।